अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अनिल्यानं नमो वज्रानं नमो लोई सर्वसाहुनं ऐसे पंचनमकारो सर्वपावकनाशनं मंगलांची सविसे वडमहाय वंदनं यदीय सम्यक् पराकृतिमो भवादृशानं परमस्वभावं भूवासनापाशविनाशनाय नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय नमोस्तु तस्मै परशासनाय। प्रणाम सबको। पार्ट 23 व्यस्तन भूतकाल। भूतकाल पेज नंबर 51। कल जो मैंने करवाया था एक बार वापस रिवीजन करवा रही हूँ। टोटल अपन के पास 10 काल होते हैं। हमने पहला काल देखा है वर्तमान काल, अभी हम देखेंगे हस्तन भूतकाल यानी क्या पास्ट टेंस। अभी जैसे वर्तमान में हम प्रत्यय कौन से डालते थे, परस्मै पद में मी वस मस सी थस थस ती तस अंति। वैसे यस्तन भूतकाल में हम कौन से प्रत्यय डालेंगे, अम व म स तम त ताम अन। और आत्मनेपथ्य में डालेंगे ई वही मही खास इताम वम त इताम अंत। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आज सिवाय के भूतकाल को बताने के लिए, यानी आज के सिवाय जो भी पास्ट टेंस था, आज जो है वो प्रेजेंट है, उसके सिवाय जो भी पास्ट टेंस था उसको हम हस्तन भूतकाल बोलेंगे। सेकेंड नियम हमारा, हस्तन विभक्ति के प्रत्यय लगते समय धातु के पहले अ लगाया जाता है। कोई भी वर्ड जब हमें पास्ट टेंस में, कोई भी धातु जब हमें पास्ट टेंस में करना होगा तब हम आगे अ लगाएंगे। अभी हमारे बुक में जी धातु है, हम कोई और धातु करेंगे। वृद्ध धातु करते हैं, वृद्ध बढ़ना, धन वन का प्लस धन वन का इसलिए अ प्लस हम कौन सा प्रत्यय डालेंगे इसमें, आत्मनेपद के, क्योंकि वृद्ध धातु जो है वो आत्मनेपद धातु है इसलिए। आत्मनेपद धातु है इसलिए आत्मनेपद के प्रत्यय लगाएंगे यानी तो। बस अभी अ का अ ही रहेगा प्लस वृद्ध जो है उसका वर्ग बना देंगे प्लस अ प्लस त, तो अ का अ व आधा र का आधा र थ पूरा हो जाएगा अवद्दत। क्लियर। आज हमने दूसरा धातु ट्राई किया है, वृद्ध धातु जो कि आत्मनेपद है, इसलिए मैंने आत्मनेपद का 3-1 लगाया है। तो फिर वृद्ध का रू का गुण हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। अ पास्ट टेंस का है, ये वाला अ वृद्ध धातु का है, दैट इज डन वन, और वृद्ध आत्मनेपद है इसलिए आत्मनेपद के प्रत्यय का वृद्ध का कर दिया वर्ग, सबको ज्वाइन करेंगे तो अवद्दत। क्लियर सबको। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम करेंगे, अब इसके रूप कैसे होंगे आत्मनेपद के, अगर वृद्ध के ही हम रूप बनाएंगे तो कैसे होंगे, ई बना के देखते हैं। अ पास्ट टेंस का प्लस वृद्ध का वर्ग प्लस अ हमारा गणगण का ई। अभी आप लोग बोलो इसका रूप कैसे हो गए, अ का अ वर्ग का वर्ग प्लस अ प्लस ई। अ वर्ण के बाद ई वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ वर्ण के बाद ई वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, ए। परफेक्ट। तो ए इसका 1-1 होगा अ वर्ग ए। क्लियर सबको। परफेक्ट, जिसने भी ए बोला है परफेक्ट। अ के बाद ई है इसलिए वो ए हो जाएगा, तो अ वर्ग ए। पहला रूप होगा
अवर्धे। दूसरा क्या होगा? अ प्लस वर्ग प्लस अ प्लस वही, क्या होगा? अ प्लस ये है 1 1 वर्धे, 1 2 क्या होगा? वन टू का रूट क्या होगा? परफेक्ट, अवर्धा वही, वेरी गुड, अवर्धा वही। 1 3 वेरी गुड, अवर्धा वही। अवर्धा वही। वर्ग वृत्त का हो जाएगा वर्ग, अ म के पहले अ है इसलिए उसका हो जाएगा आ, फिर मही, ई का ई, मही। नेक्स्ट 2 1 बोलो, क्या हो जाएगा? अ का अर्ध, वृत्त का हो जाएगा वर्ग, फिर वेरी गुड, अवर्ध थास या फिर थाहा, स का र का विसर्ग। नेक्स्ट सब जने रिप्लाई करो, सिर्फ इतने से जने रिप्लाई करे, क्लास में इतने सारे लोग प्रेजेंट दिखा रहे हैं। एटलीस्ट जो स्पीडली टाइप कर सकता है वो तो कर सकते हैं ना। अ प्लस वर्ग प्लस अ प्लस इथाम, तो क्या हो जाएगा? नहीं, अवर्धिताम नहीं होगा। परफेक्ट, अवर्धिताम। अ का अ, वर्ग का वर्ग, फिर अ प्लस कैसे होगा? अ प्लस इथाम, तो कैसे होगा? अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो ए थाम। वेरी गुड, अवर्धिताम। फिर यहाँ पे क्या रूप होगा? अवर्धेताम, जिसने लिखा है अवर्धेताम उसका राइट रूप है अवर्धेतवाम। परफेक्ट, सब जनों का रिप्लाई आना चाहिए। क्या इतने ढीले ढीले, फटाफट रिप्लाई दो ना। परफेक्ट, अवर्धेतवाम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अवर्ध, तो वेरी गुड, सुपर। अवर्धत, नेक्स्ट अवर्धेताम। नेक्स्ट अवर्धन्त। 2 3 क्या? 2 3 कुछ भी नहीं, अ का अ, वृत्त क्या किया? वर्ग प्लस अ, 2 3 है हमारा ध्वम, तो अ का अ, वर्ग का आधा ध प्लस हो जाएगा तो पूरा, और ध्वम। क्लियर? 2 3 मैं नेक्स्ट जाऊं पॉइंट। क्लियर हुआ? मैंने एक इतना खोल के क्लियरली बता दिया। अब आप सारे धातु जो आएंगे उसके आप इजीली कर पाओगे। कोई चेंजेस नहीं है पास्ट टेंस में, एज इट इज। जहाँ पे गुण होता है वहाँ गुण करेंगे, जहाँ पे वृद्धि होती है वहाँ वृद्धि करेंगे। खाली डिफरेंस ये है कि हम आगे अ डालेंगे और पीछे जो है वो पास्ट टेंस के प्रत्यय डालेंगे। इफ हमारा धातु परस्मय पद है तो परस्मय पद, आत्मनेय पद है तो आत्मनेय पद, बस। क्लियर? 2 2 हाँ, एक सेकेंड। अ पास्ट टेंस का वृत्त का हो जाएगा वर्ग प्लस अ घन 1 का प्लस ई और हाँ। अभी अ का अ, व का व, अ के बाद में अगर ई वर्ण हो तो वे ए हो जाता है, वे दोनों मिलकर ए हो जाता है। अ के बाद में ई वर्ण हो तो वो ए हो जाएगा, तो ए था। अभी आधा ध प्लस ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है कि अभी सपोज धातु के पहले अगर उपसर्ग हो तो हम पास्ट टेंस का अ कहाँ पे लगाएंगे?
तो यहाँ पे बोला है कि पास्ट टेंस का अ जो है वो हम पीछे लगाएंगे। हाँ राइट है, बट ध आधा है और म आधा है। वंदना बहन, ध आधा है और म भी आधा है। अभी चलो अभी हम ये लिखेंगे, प्र प्लस अर्थ यानी क्या, प्रार्थना करना। प्र प्लस अर्थ है प्रार्थना करना, घन टेन और आगमने पर। आगमने पर प्र प्लस अर्थ हमारा धातु है। यहाँ पे हम अ कहाँ डालेंगे, तो कोई भी उपसर्ग हो उसके बाद में अ आएगा, या फिर कोई भी धातु हो उससे पहले अ आएगा। अच्छा उप प्लस दिश दिखाते हो। अच्छा उप में प पूरा है, परफेक्ट। उप प्लस अ हमारे पास्ट टेंस का, प्लस दिश धातु, प्लस छठे घन का इसलिए अ, प्लस हम लेंगे म 1 3 व म। अभी प आधा प है, प के बाद में है अ और यहाँ पे है अ, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपा। अ प्लस, हाँ अ प्लस अ तो पा हो जाएगा, तो उपा का उपा, फिर दिश का हो जाएगा दिश पूरा, म के पहले अ है, धन का तो आ हो जाएगा, तो उपा दिशा म। इसके रूप कैसे हो गए, तो उपा दिशम, उपादिशम, उपा दिशा व, उपा दिशा म। उपा दिशः, उपा दिशतम, उपा दिशत, उपा दिश, उपा दिशता, उपा दिशन। क्लियर सबको? ओ प्लस अ है वो आ हो जाएगा, फिर एज इट इज जो पास्ट टेंस का अ है वो कभी भी, अभी सपोज एक धातु के आगे है ना, दो उपसर्ग भी हो सकता है। सपोज जैसे उप है तो उसके आगे प्र भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जो पहला उपसर्ग है उसके बाद में नहीं, धातु के पहले हमेशा पास्ट टेंस का अ आएगा। भले दो उपसर्ग हो गए ना तो चलेगा, कितने ही धातु में हम दो उपसर्ग यूज करते हैं, बट हमें अ तब का प्लेस करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि धातु के पहले कितने भी उपसर्ग हो चलेगा, बट धातु के पहले हमारा अ आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। एंड यहाँ पे जो घन है वो एज इट इज चलेगा, और पीछे जो प्रत्यय है वो पास्ट टेंस के चलेंगे। आ के बाद में अ आता है तो आई ही बनेगा। उशित लिख रहे थे हाँ पे। आस का रूप, आस कौन सा धातु है? आ के बाद में अगर अ आएगा तो वो आ ही रहेगा। देखा बहन, आप कौन से धातु का बोल रहे हो? अस का,
ये हाफ त है, हाफ त, सॉरी यहाँ पे हाफ त है। उपादिशन 3 है, उपादिशन। आ प्लस अ प्लस नी, नहीं यहाँ पे ना नहीं होगा, उपादिशान नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको करेंगे तो कैसे होगा, ओ प्लस अ प्लस दिश प्लस अ प्लस अन होगा। तो अ के आगे अ है तो इसका हम लोग कर देंगे, तो ओ उपा फिर दिशन। दूसरे घन का है, अस जो है वो दूसरे घन का है, इसलिए फिलहाल जो परस में सॉरी वर्तमान काल में जो दिया वो आपको रट्टा ही मानना है, हम दूसरे घन का भी टच नहीं करेंगे। और इसका जो पास्ट टेंस का होगा वो आपको एज इट इज बता दूंगी। क्या हुआ, बोर्ड क्लियर नहीं है? क्लियर, ये लिख लिया, मैं रब कर दूं? देखो अभी मैं आपको किसी ने पूछा था कि आ प्लस नी धातु, यही पूछा था। हाँ, सब में उपा आएगा। हम पास्ट टेंस देख रहे हैं, पास्ट टेंस में हमने रूप बनाया है। हाँ, पास्ट टेंस के हम रूप बना रहे हैं। अभी आ है हमारा उपसर्ग, अ है हमारा पास्ट टेंस का लोगो, नी धातु कौन सा है, गण वन और उभयपति है, तो नी का नी ऐसे किस रखेंगे, प्लस अ प्लस, अभी हम उभयपति से परस्पर पद के प्रत्यय लगते हैं, त आधा त, दैट इज 3-1। अब आ प्लस अ है तो आ ही होगा, आ का आ प्लस, नी प्लस अ प्लस त। अभी आप ही बोलो कि नी का क्या होगा, यहाँ पे ट्राई करो, नी का क्या होगा, सेम ही जो हम गण वन में करते थे ना वही ही है। वेरी गुड, नी का कर देंगे ने प्लस अ प्लस त, फिर आ प्लस, एक के बाद में कोई भी स्वर है तो क्या होता है, अय, तो नय प्लस अ प्लस त, तो आ उपसर्ग, इसी के अंदर अ जुड़ गया, न का न, आधा य प्लस अ इस पूरा य, अनयत। क्लियर, समझ में आया? जिसको भी डाउट था, इसके रूप कैसे हो गए, अनयाम, अनयम, अनयाव, अनयाम, अनयः, अनयतम, अनयत, अनयत, अनयता, अनयन। चलो नेक्स्ट जाए, किसको कोई डाउट है? किसी ने रुद्र का पूछा है ना, सम प्लस रुद्र, मैं अभी कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड। चलो थर्ड वन, जिस धातु के प्रारंभ में स्वर हो तो धातु के पहले आनी का, आ प्लस नी का, जिस धातु के प्रारंभ में स्वर हो तो धातु के पहले अ न रखकर धातु के
पहले वृद्धि की जाती है। चलो अभी अपन वृद्ध धातु का लिखते हैं। वृद्ध धातु बढ़ना, घन, फोर, परस्मय पद। ठीक है, अभी यहाँ पे पास्ट टेंस है तो अ प्लस रुद्ध, फोर्थ घन है इसलिए य, परस्मय पद है इसलिए अम। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग उपसर्ग पूछ रहे हैं तो सम आगे लगाएंगे। हमारा तो क्लियर ही है कि पास्ट टेंस का जो अ है वो हम धातु से पहले लिखेंगे। क्लियर हो रहा है ना, मैं जैसे जैसे समझा रही हूँ। कल थोड़ा फास्ट में हो गया था इसलिए क्लियर में कर रही हूँ। तो सम आपका उपसर्ग है और रुद्ध आपका धातु है, और ये जो अ है वो पास्ट टेंस का है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि इसके आगे कितने भी उपसर्ग आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पास्ट टेंस का अ हमें धातु के पहले ही कंपलसरी लगाना है। तो ये लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, स का स, आधा म प्लस पूरा अ, तो स म। व्यंजन के बाद में कोई भी स्वर आए तो उसकी संधि होती है, तो सम, हाँ तो सम। फिर जो अ है हाँ सॉरी, अ नहीं लगाकर जो रुद्ध है उसका, सॉरी इस स्टेप में लगा लेते हैं। फिर जो रू है का रू। अब हमारा पास्ट टेंस में ये सबसे अलग है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि संधि व्यंजन के बाद कोई भी स्वर हो तो उसको हम जोड़ देते हैं, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस नियम के लिए स्पेशली है कि जो भी धातु स्वर से स्टार्ट होता हो तो यहाँ पे अ जो है वो नहीं लगाएंगे, और क्या करेंगे, धातु की वृद्धि करेंगे। तो सम का सम लिखेंगे प्लस रू का वृद्धि करेंगे तो आर हो जाएगा, प्लस य प्लस अम। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो धातु स्वर से स्टार्ट होता है वहाँ पे पास्ट टेंस का अ नहीं लगाकर धातु का जो स्टार्टिंग वर्ड है स्वर, उसकी हम वृद्धि करेंगे। तो रू की वृद्धि करेंगे तो आर होता है, रू का गुण करते हैं तो अर होता है, वृद्धि करेंगे तो आर होगा, तो ये हुआ आर। अभी आधा म प्लस पूरा आ स्वर, आधा व्यंजन प्लस स्वर मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, स का स, आ का मा, आर, य ध आधा ही रहेगा, य का य और म। यहाँ पे क्या होगा, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, आधा य प्लस अ प्लस अम। अ के आगे अ हो तो उसका लोप हो जाता है, तो यह पूरा हो गया और म। क्लियर। सम उपसर्ग है, मैं एक उपसर्ग के साथ दिखा रही हूँ, सम उपसर्ग है। क्लियर हुआ। देखो सम हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग तो पता है ना क्या होता है, उपसर्ग तो पता है ना सबको क्या होता है। जैसे प्र, उप, आ सब उपदेश उपसर्ग होते हैं, वैसे सम भी एक उपसर्ग है। तो हमने उपसर्ग का ट्राई किया है, फिर उसके बाद में हमने डाला है पास्ट टेंस का अ। अकॉर्डिंग टू हमारा अर्थ का आर्ध, अकॉर्डिंग टू हमारा नियम थर्ड, जिस धातु के प्रारंभ में स्वर हो, अभी ये जो धातु इसके प्रारंभ में क्या, रू, तो रू एक स्वर है। जिस धातु के प्रारंभ में स्वर हो तो धातु के पहले जो अ है पास्ट टेंस का वो नहीं लगाना है। तो क्या करना है, तो वो जो स्वर है ना इसकी हमें वृद्धि करनी है। तो रू की वृद्धि करेगी तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर। हाँ आर का देखो, गुण करते हैं तब अर डालते हैं जिसमें आधा अ आता है, और वृद्धि करेंगे तो आर डालेंगे जिसमें भी आधा र आएगा। नियम याद रखो, आपको पता चल जाएगा। हमारे नियम में क्या लिखा है कि कोई भी धातु हो उसके पहले हम उपसर्ग डालते हैं। इतना तो हमें पता है कि धातु के पहले उपसर्ग डालते हैं। तो जो पास्ट टेंस में करेंगे तो अ कहाँ डालेंगे, तो धातु के पहले डालेंगे, और कोई भी उपसर्ग हो उसके बाद में डालेंगे।
अभी हमारा नियम 3 क्या है कि कोई भी धातु अगर उपसर्ग से स्वर से स्टार्ट होता है तो पास्ट टेंस का अ नहीं लगाना है। नहीं लगाना है तो क्या करना है, तो जो रू है उसकी आपको वृद्धि करनी है, यानी कोई भी स्वर हो उसकी वृद्धि करनी है। तो रू का गुण होता है अर, रू की वृद्धि होती है आर। तो रू का मैंने किया आर और आधा ध है उसको मैंने ऐसे ही लिखा, तो आर प्लस य फोर्थ घन का है प्लस अंग परस में पर पास्ट टेंस के रूप में। आधा म प्लस आ करेंगे तो क्या हो जाएगा समार्थ, और य का य और म का म। ध हाफ है बट ये य है म नहीं है। व्यंजन और व्यंजन को मैं ज्वाइन करके क्या लिखूं, ध हाफ है लेकिन उसके बाद में स्वर नहीं है। अगर ये पहले घन का धातु होता तो मैं अ लिखती और आधा ध प्लस अ करके ध पूरा बनाती, बट ये व्यंजन और व्यंजन है, इसको मैं ज्वाइन कैसे करूं, तो आधा ध ही रहेगा और य का य और म। स्टार्ट से सारे धातुओं को ऐसे अगर आप लिखो तो दी बेस्ट है, बट नहीं भी लिखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी धातु की घ्रुण वृद्धि कुछ भी करो, बट आगे आपको अ लाना चाहिए और पीछे सारे पास्ट टेंस के प्रत्यय लिखो तो दी बेस्ट है। य में अ जोड़ेंगे तो आ कैसे बनेगा, य को आप स्प्लिट करो तो क्या आएगा आधा य प्लस अ, ठीक है, ये होगा आपका य प्लस हमारा प्रत्यय क्या है तो अम। हमारा ऑलरेडी नहीं, आप लोग नियम क्यों याद नहीं रखते हो, प्लीज आप लोग नियम पढ़िए। मैं हर एक चीज का नियम वापस आगे से कैसे बताऊँ आपको। हमारा नियम था कि अ या ए, मैं आपको नियम भी बता देती हूँ कौन से पेज में, पेज नंबर 5 पार्ट 1 10th नियम कि अ के बाद में अगर अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप हो जाता है, तो य के अंदर जो अ है ना उसका लोप हो गया, तो हमारे पास बचा क्या आधा य और अम। तो इसको मैं पूरा आधा य प्लस अ करूंगी तो पूरा य और म का म। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्वाइन है मतलब क्या है, ध सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है ना आधा ध, हिंदी में हम आधा ध ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एनीथिंग इज फाइन, कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोगों के नियम बहुत अच्छे हैं, प्लीज आप लोग नियम पे थोड़ा वर्कआउट करें। अगर आप ऐसे करोगे तो हम नहीं कर पाएंगे संस्कृत पूरा, क्योंकि अगर मुझे ईच एंड एवरी चीज के लिए आपको वापस स्टार्टिंग से नियम बताना पड़े तो हम आगे कैसे बढ़े। आप लोग प्लीज नियम थोड़ा याद रखिए। क्लियर हुआ आपको थर्ड पॉइंट। अभी देखो थर्ड में क्या लिखा गया है, इसका भी हम लोग एक बार करते हैं। इश इच यानी इच्छा करना, ठीक है, ये है हमारा थर्ड नियम। अभी हम लोग यूजुअली क्या करेंगे, पास्ट टेंस में करने के लिए अ लगाएंगे, पास्ट टेंस का प्लस आदेश इच। अभी यही कर्मणी होता तो मैं क्या यूज करती, आप लोग बोलो, यही कर्मणी होता तो मैं क्या यूज करती यहाँ पे, यही कर्मणी होता तो मैं यहाँ पे क्या डालती, इश। इच कैसे डालती, कर्मणी में मैं इच कैसे डालती, परफेक्ट इश डालती, मूल धातु, बट ये कर्तरी है इसलिए मैं आदेश डाल रही हूँ। तो आदेश डाला प्लस धन वन का है इसलिए अ डाला, प्लस परस्मय पद है इसलिए हम इसका इश इच्छा करना तक आया नहीं हमको धातु। ये है क्या आत्मने पद धातु है, नहीं परस्मय पद ही है तो आधा है इसलिए आया है, तो आधा त। अभी आप लोग ही बोलो कि अ है पास्ट टेंस का, इसके बाद में क्या है
स्वर है, तो हम क्या करेंगे, अ न लगाकर जो स्वर है ना उसकी वृद्धि करेंगे। मैं ई का गुण बोलती हूँ तब आप लोग ए करते हैं, तो ई की वृद्धि बोलूंगी तो आप लोग क्या करेंगे, आई करेंगे। क्लियर? हाँ, तो वेरी गुड, आई करेंगे। सब जने जवाब नहीं दे रहे, क्यों? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। न सिर्फ और सिर्फ ये कब होगा, जब आप पास्ट टेंस में अ नहीं लगाएंगे, जब आपका धातु जो है वो स्वर से स्टार्ट होगा। प्लीज आप लोग है ना, चाहे तो रफ नोट में, एक रफ कॉलम में ये सब नियम लिख लीजिए शॉर्टकट में, कि अ है और उसके बाद में कोई भी स्वर है तो अ न लगाकर स्वर की वृद्धि, तो ई की वृद्धि करेंगे तो आई, छ का छ प्लस अ प्लस त, तो आई छ, आई छ। क्लियर? क्लियर हुआ? इसके रूप कैसे हो गए, आई छम, आई छाव, आई छाम, आई छह, आई छतम, आई छत, आई छत, आई छत, आई छताम और आई छन। क्लियर? मुझे वापस समझाने को बोलो, मैं समझाने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। फिर मैं वापस कोई आगे का पार्ट लूँ और वापस आप मेरे को पूछो कि ई की वृद्धि कैसे हुई, तो फिर मजा नहीं आएगा। क्लियर? पक्का? मैं आगे बढ़ूं? सम प्लस वृद्ध, ये आप वर्कआउट करके आना धातु, फिर डाउट हो तो मुझे पूछना। मैंने ऑलरेडी एक बार धातु करा दिया है उपसर्ग के साथ, आप वर्कआउट करके आना। नहीं समझ आए तो मैं करवाऊंगी। अगर सारे इस टाइप के धातु मैं वर्कआउट करोगे, आप कैसे करोगे? अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे या फिर आप कहीं पे अटक रहे हैं तो मैं कल समझा दूंगी वापस। अभी 4th पॉइंट हमारा, सम्मान देने के अर्थ में एक वचन हो तो भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट तो हमको क्लियर ही है कि आचार्य कथयति के बदले हम क्या प्रयोग करेंगे, आचार्याः कथयन्ति। तो आचार्य जो है वो बोलते हैं, इसका जो है एक वचन में हम बहुवचन में डालेंगे सम्मान के अर्थ में। नेक्स्ट, अब ये सारे जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि नियम। देखो, आप बुक में नहीं भी देखोगे तो चलेगा, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन है कि कोई भी पद है उसके, अभी हाँ, कोई भी पद है उसके अंत में ये वाला न, ये वाला न या फिर ये वाला न, ये क वर्ग का है, ये ट वर्ग का है और ये त वर्ग का है। क्लियर? कोई भी, और ये कब होना, पद के अंत में, पद के अंत में। हाँ, एचन होगा, राइट। चलो, अभी पद के अंत में कोई भी पद हो उसके अंत में क वर्ग वाला न, ट वर्ग वाला न या फिर ट वर्ग का न हो, और इसके एकदम नेक्स्ट में ही ह्रस्व हो, ह्रस्व स्वर हो। यानी क्या, ह्रस्व स्वर में हम लोग क्या लेते हैं, छोटी ई की मात्रा, अ लो, ई लो, ऊ लो, ए लो, ओ लो, ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर। एकदम सेकेंड लास्ट में कोई भी पद के अंत में यह न हो और उसके पहले अगर ह्रस्व स्वर हो, अ ई उ ए ओ, और उसके बाद में स्वर हो कोई भी, दीर्घ और ह्रस्व कोई भी, तो क्या होगा रिजल्ट, तो ये जो न है ना, ये न डबल हो जाएंगे। यानी ये जो न है ऐसा लिखा हुआ है, इसका सेम टू सेम न हो जाएगा, ये जो आना है इसका सेम हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये लोग आप लोग रफ बुक में लिख लीजिए जैसे मैं एक बार लिख रही हूँ। वॉइस क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही है।
हेलो, देखो पद के अंत में ये तीनों न होने, क वर्ग वाला ये न, ट वर्ग वाला आना और त वर्ग वाला न, और उसके आगे ही ह्रस्व स्वर होना, यानी क्या अ ई उ ए ओ, और उसके तुरंत बाद कोई भी स्वर होना, तो क्या हो जाएगा, ये जो न है ना ये डबल हो जाएंगे। क्लियर? मैं एक एग्जाम्पल भी दिखा रही हूँ, कॉन्सेप्ट आप संधि नियम ऐसे लिख लेना अपने बुक में, रब करूं तो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, यही लिखती हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, तस्मिन, तस्मिन उद्याने, इसका मतलब क्या हुआ, तस्मिन उद्याने यानी उस उद्यान में। ठीक है, आप लोग सब मुझ तक पहुंच पा रहे हो ना कि मेरी स्पीड है? क्लियर है ना? अभी तस्मिन उद्यान है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आपके पदांत में क्या है, तो न है। कौन सा वाला न है, त वर्ग वाला न है, पद के अंत में होना कंपलसरी है। पद के अंत में न होना कंपलसरी है, तो तस्मिन उद्यान है, यानी ये हुआ आधा न, कौन सा, त वर्ग का आधा न हुआ। फिर अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, तस त प्लस आधा स प्लस म प्लस ई प्लस न, राइट? यहाँ पे है आधा न। मैंने कल का पूछी नहीं तो आज वापस रिपीट करवाया आपको। कल का एंडिंग में थोड़ा फास्ट हो चुका था, इसलिए आज वापस मैंने रिपीट करवाया आपको। अभी भी फास्ट हूँ मैं। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, तस्मिन प्लस उद्याने। ठीक है, अभी हमारा नियम क्या है कि पद के अंत में, ये पद अंत है, ये जो है वो पद के अंत में होना। अभी ये तस्मिन एक पद है, इसके अंत में क्या है, तो न है, और इसके तुरंत बाद क्या है, ई है, और ये ई क्या है, ह्रस्व ई। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया था कि पद में न होना, पदांत में न होना, और वो भी कौन सा न होना, क वर्ग का, ट वर्ग का और त वर्ग का, ये न होने कंपलसरी है। तो हमारे पास त वर्ग का न है, तो एक क्राइटेरिया राइट। उससे पहले क्या होना कि ह्रस्व स्वर होना, तो उससे पहले है हमारे पास ह्रस्व स्वर, तो ये भी राइट। और उसके बाद में क्या होना, कोई भी स्वर होना, तो हमारे पास क्या है, ऊ भी स्वर है, तो क्या होगा, ये जो न है ना ये डबल हो जाएगा। यानी कैसे, तो त का त, तस्मिन का तस्मिन। ठीक है, फिर ये जो न है उसको डबल कर देंगे, तो वापस आधा न प्लस उद्याने, न जो है वो डबल हो जाएगा, तो तस्मिन आधा न प्लस ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नू उद्याने। क्लियर? डबल मीन्स दो ना हो जाएंगे, दो ना। क्लियर हुआ?
तीनों न का डबल लिख के बताओ। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। तीनों न का, आप लोग कोई भी वर्ड बोलो ना जिसमें ये क का न आए और ट का अण आए। बट बान वो सब जो है वो शब्द है और शब्द में पूरा न है ना। ठीक है, जैसे आएगा वैसे हम देखते हैं। पुष्प, ठीक है, आगे आएगा वैसे हम देख लेंगे, या फिर कल मैं एक बार देख के आती हूँ इसके लिए स्पेसिफिक कोई भी हमको एग्जांपल मिलते हैं तो। अगर आप लोगों को कोई मिले तो आप देख लेना, इफ नॉट तो कल मैं इन दोनों के लिए एग्जांपल लिख के आती हूँ। हाँ, बट आपको समझ में तो आ गया ना। बस सेम ही, अभी सपोज यहाँ पे भी कोई भी वर्ड हो और आधा ये वाला न हो ना क वर्ग का, और उसके बाद में कोई भी स्वर हो। सपोज अभी अपन लेते हैं यहाँ पे कोई भी स्वर आ, और यहाँ पे अगर आ हो ना तो ये नियम नहीं लगेगा। क्यों? पदांत में क का न है और बाद में कोई भी स्वर है और यहाँ पे आ है, तो ये नियम क्यों नहीं लगेगा? आप लोग बोलो, ये नियम क्यों नहीं लगेगा? वेरी गुड, क्योंकि ये दीर्घ है। हमें क्या चाहिए? रस्व चाहिए। तो रस्व का अगर अ हो, ई हो, उ हो, ए हो, ओ हो, कोई भी हो, तो अभी सपोज यहाँ पे अपन लेते हैं कि यहाँ पे कोई वर्ड होगा जिसमें ऐसे होगा, ठीक है, ए नहीं के, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा कि स्प्लिट करेंगे तो आधा के प्लस ए प्लस क वर्ग का न प्लस आ, यानी कोई भी स्वर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? के का के, आधा न का, आधा न, फिर ये आधा न प्लस सपोज आ है तो ये हो जाएगा पूरा न, ऐसे। क्लियर? हाँ, फिर ऐसे हो जाएगा ना, पूरा ना, जैसे भी लिखते होगे वैसे हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे हम ट वर्ग का एक देखते हैं कि यहाँ पे है कोई ऊ है, कोई भी रस्व स्वर, उसके बाद उन प्लस यहाँ पे कोई भी ई लेते हैं, तो ऊ रस्व है। पदांत में, पदांत इज इम्पोर्टेंट, प्लीज पदांत याद रखना। पदांत में न होना इज इम्पोर्टेंट, प्लस उसके बाद में कोई भी स्वर होना इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे दीर्घ भी होगी तो चलेगा, बट यहाँ पे दीर्घ हो तो नहीं चलेगा। ऊ का ऊ, आधा न प्लस दीर्घ ई करेंगे तो क्या, सॉरी पहले डबल करेंगे तो डबल न प्लस दीर्घ ई,
तो ये क्या हो जाएगा, ऊ का ऊ, आधा न प्लस ई करेंगे तो नी। क्लियर? कैसे डबल हो रहा है? कोई भी हो, क्राइटेरिया याद रखना, पदांत में होना और उसके पूर्व में ह्रस्व और उसके बाद में कोई भी स्वर, बस। चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं। सिक्स्थ नियम में क्या है, त वर्ग जब श या छ वर्ग के साथ जुड़ता हो तब उस त वर्ग के स्थान पर छ वर्ग रखा जाता है। कहाँ पे? पीछे में दीर्घ भी आ सकता है, चलेगा। आगे ह्रस्व होना, पदांत में वो तीनों न ही होना, कोई और न होगा। अब सपोज ये जो ज वाला न होगा ना, तो ये नियम अप्लाई नहीं होगा। हमें क वाला न, ट वाला न और त वाला न हो तो ही अप्लाई होगा, ज वाला न हो तो भी नहीं अप्लाई होगा। और आधा न है, आगे ह्रस्व होना, पीछे कोई भी स्वर, विच मीन्स व्हाट, कि ह्रस्व भी हो दीर्घ भी हो, दोनों चलेगा। क्लियर हुआ आपको? साक्षी बहन, आपने पूछा कि दीर्घ कैसे, पीछे कोई भी हो चलेगा, आगे ह्रस्व होना कंपलसरी है। अब हमारा क्या नियम है कि त वर्ग यानी क्या, त, थ, द, ध और न। पहले नियम कंप्लीट कर देती हूँ, फिर जो भी होगा वो वेंडिंग की क्लास में देख लेंगे। त वर्ग, थ वर्ग, त वर्ग, ठीक है। त वर्ग में क्या है, त, थ, द, ध, न। उसके बाद में त वर्ग जब आइदर श या फिर छ वर्ग के साथ जुड़ता हो, यानी श, ज, छ, छ, ज, न, हाँ, छ, ज, झ और न, ठीक है। जब भी त वर्ग जो है वो श वर्ग या फिर ज वर्ग के साथ जुड़ता है तब क्या होगा, त वर्ग जो है ना उसके स्थान पर ज वर्ग रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अरक्षत लिखा हुआ है प्लस क्या है, शीलम। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि त वर्ग होना और उसके बाद क्या होना, या तो श होना या फिर छ वर्ग होना, कोई भी, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, त है, त किसके साथ जुड़ रहा है, तो श के साथ जुड़ रहा है। तब हम क्या करेंगे, त के प्लेस में जब श के साथ जुड़ेगा ना तो ये वाला छ डालेंगे, त के प्लेस में ये वाला छ डालेंगे, अरक्षत शीलम। क्लियर हुआ? प्लीज आप लोग रिप्लाई दीजिए, क्लियर हुआ? त वर्ग होना, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, त वर्ग होना और उसके बाद में आइदर श या फिर छ वर्ग हो तो क्या होगा, तो त जो है उसका अगर ये श होगा ना तो हम ये छ लिखेंगे, तो अरक्षत शीलम। अब नेक्स्ट, अगर त वर्ग यानी देखो रूपान, ये हुआ हमारा त वर्ग में फिफ्थ लेटर। क्लियर? हाँ, पद के अंत में कंपलसरी नहीं है, अगर पद में भी कहीं पे भी हो तो हम देख सकते हैं। यहाँ पे बुक में लिखा नहीं कि पद के अंत में त वर्ग जो हो जब जुड़ता हो, अगर कोई ऐसा वर्ड भी हो जिसमें त वर्ग और ज आते हो तो त के प्लेस में ये वाला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पदांत मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट, नृपान।
ये है त वर्ग का 5th लेटर, प्लस है जयति, ये है छ वर्ग का 3rd लेटर। क्लियर? तब क्या करेंगे हम, त वर्ग का जो न है उसको ज वर्ग का 5th लेटर से रिप्लेस करेंगे। तो इस न को, दुकान था, इस न को ये वाला बना देंगे। क्लियर? त वर्ग का 5th लेटर छ वर्ग के 5th लेटर से रिप्लेस। कंडीशन क्या होनी कि त वर्ग होना, उसके बाद में छ वर्ग होना, कोई भी हो चलेगा। तो त वर्ग का जो लेटर है ना उसको छ वर्ग के लेटर से हम रिप्लेस कर देंगे। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, आप अपनी नोट्स में राइट डाउन करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आगच्छत् प्लस जनः। ठीक है, अभी ये है त वर्ग का 3rd लेटर, और उसके बाद क्या है, तो छ वर्ग है, छ वर्ग का 3rd लेटर। तो त वर्ग के बाद छ वर्ग आए, तब हमने क्या डाला है, त का 3rd है द, तो हम इसको रब करके छ का 3rd जो है उसे रिप्लेस करेंगे। तो आगच्छत्, बस त की प्लेस बदल के छ वर्ग की प्लेस डालनी है। इफ इट्स त तो छ डालेंगे, थ है तो छ डालेंगे, द है तो ज, ध है तो ज, न है तो ये वाला न। श के बदले कोई छ वर्ग हो तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी होगा वो यहाँ पे हम बदलेंगे। अब सपोज श का हमने किया ना, फर्स्ट में ही किया था, और अक्षर यहाँ पे त वर्ग का 1st है प्लस शीलम। शीलम क्या है, ये वाला श है, तो त वर्ग के बाद ये वाला जो श आए तो त का हम ये छ कर देंगे, छ का 1st। क्लियर हुआ? हमें पीछे कुछ नहीं करना है, जो भी करना है त की प्लेस ही बदलनी है। और वो भी कंडीशन क्या है कि त वर्ग का कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी चलेगा। और उसके बाद में आइदर श, पर्टिकुलरली सिर्फ श, या फिर छ वर्ग, कोई भी हो चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है कि पीछे त वर्ग होना और उसके बाद में श होना या छ वर्ग का कोई भी होना। तो जो त वर्ग का लेटर है ना, अभी यहाँ पे त है ना, तो हम छ डालेंगे। अब सपोज यहाँ पे ध होगा एंडिंग में, तो हम अब यहाँ पे ध होगा और जनः, सपोज कोई भी हो, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे त वर्ग का 1 2 3 4 है, तो मिटा कर छ वर्ग का 1 2 3 4 ये डाल देंगे। छ के बदले अगर छ ही हो, अब क्या पूछ रहे हो, छ के बदले अगर छ हो तो त वर्ग में जो त वर्ग की जो प्लेस है वही छ वर्ग की प्लेस डालनी है। क्लियर? सिर्फ 3 नियम और एक्स्ट्रा है, आपके पास टाइम होगी क्या? एनीवेज हमारी क्लास 3:10 ही स्टार्ट होती है, तो
लाइक 4-10 तक हो तो चलेगा क्या सबको? क्या हमारा ये पार्ट हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ आपको होमवर्क देना रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। होमवर्क प्लीज़ आप लोग होमवर्क सुन के क्लास लीव करना। पेज नंबर पेज नंबर 54 सारे धातु आपको वर्कआउट करना है, सारे धातु के रूप लिखने हैं और पेज नंबर 53-54 में जो भी धातु है वो आपको याद करने हैं। यहाँ पे पेज नंबर 53 में लास्ट में अस के रूप है, यानी होना। वो जो हमने पढ़ा था ना अस्मि स्वः स्मः, इसका भी रूप जो है वो आपको एज इट इज पढ़ना रहेगा। आसाम आस्व आस्म, आसीही आस्तम आस्त, आसित आस्ताम आसन। हमको एज इट इज पढ़ना रहेगा। आप सारे रूप एक बार पढ़ लेना, सारे धातु कर लेना। शब्दार्थ भी होमवर्क है एंड सेंटेंसेस में अब तक रूप हुए नहीं है हमारे नियम, तो देखना सेंटेंसेस जितने वर्कआउट होते हैं वर्कआउट करना प्लीज़। हर रोज़ एटलीस्ट 1 घंटा संस्कृत के लिए ये टाइम देना कि आप सारे पुराने नियम जो है वो याद रखें। कहाँ पे आप त का ध द होगा। धातु आपको वर्कआउट करने और शब्दार्थ पढ़ने हैं। ध की जगह क्या होगा? अगर देखो कोई भी वर्ड है उसके पीछे ध है, सपोज त थ द ध 4th लेटर, और उसके बाद सपोज शीलम करके कुछ भी है। इम्पोर्टेंट क्या है कि त वर्ग का 4th लेटर है और उसके बाद में क्या है, श है। तो जो त वर्ग है ना उसके बदले रिप्लेस करके छ वर्ग का जो 4th है ना वो लगा लेंगे। क्लियर? पेज नंबर 54। अब होमवर्क यही रहेगा ना, धातु वर्कआउट करना, शब्दार्थ याद करने हैं बस। देखो शब्दों के एक दो रूप बना लो, बाकी याद सारे करने हैं। पार्ट 18 नहीं, ये नियम अभी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हम जब संधि कर रहे हैं तो उसके बाद में पदांत के बाद में छ वर्ग अगर आता है तो हम ये कंपलसरी नियम डालेंगे, ये वाला नियम। हाँ, क्लास लीव कर सकते हो, बाकी सब होमवर्क कल करके आना। मैं रूप कभी भी पूछूंगी और कोई भी रूप पूछूंगी रैंडमली, आपको जवाब देना होगा। पदांत में धूट की जगह जो थर्ड होता है ना वो यहाँ पे नहीं लगेगा। हम यहाँ पे जब भी पीछे छ वर्ग आएगा ना, देखो अभी हमें ना संस्कृत लिखना नहीं है तो फिलहाल आप इतना ही याद रखना कि अरक्षत शीलम आएगा तो वो त है, नृपान जयति आएगा तो वो नृपान है, और अगच्छत जना आएगा तो वो अगच्छत है। इसके लिए हमें हमारे रूप पक्के होने चाहिए। टाइम अप हो चुका है, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। सारे प्लीज़ नियम याद रखे आना। नियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब जने जितने हो उतने नियम पढ़ के ही आना। सारे अभी जो रीसेंट धातु है उसके सारे रूप आपको याद करना है। जो नए धातु आए हैं उसके रूप याद करना है और
बनाना है। क्लियर? बाकी क्लास कंटिन्यू कल करते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा तो मिच्छामि।